तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एग्ज़ाम द्वार में। तो दोस्तों, ये जो है वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो साल भर नहीं पढ़े हैं। ठीक है, साल भर जिन्होंने नहीं पढ़ा है और आप सभी को एग्ज़ाम में जो है वो 100% का जो है वो ऐसा कुछ ड्रीम है कि 100% आ जाए, या फिर जो बस चाहते हैं कि नहीं हमको पास भी होना है, या फिर जो चाहते हैं हमको 80% लाना है। कोई दिक्कत नहीं, आप सभी को जितना परसेंट चाहिए उतना आ जाएगा। बस वीडियो को जो है वो एंड तक देखना है। करना क्या है, 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका जो है आप सभी का फर्स्ट एग्जाम जो सोशल साइंस का एग्जाम है, ठीक है, आज की इस वीडियो में आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा, साथ ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा। जितना क्वेश्चन बताऊंगा सभी जो है काफ़ी ज़्यादा वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितना बताऊंगा उसी के अंदर पूछेगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, जितना बताऊंगा उसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा। बस आप सभी जो है वीडियो को कहीं पे स्किप मत करना, जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो सभी को कर लेना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर सबसे पहले जो है वो जो जुड़ते जा रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि ये चैनल अभी से लेकर के आप सभी का एग्जाम आने तक आप सभी के साथ रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पैटर्न पता होगा कि आप सभी का जो है वो 30 MCQ क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, पहले 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जूसेपी मैथ्सिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जूसेपी मैथ्सिनी। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो समान संस्कृति से भी जुड़ी होती है, समान इतिहास द्वारा भी जुड़ी होती है, और भारत और लोक परंपरा से भी जुड़ी होती है। यानी कि इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक ट्रिक जान लो, जितने भी बच्चे हैं यदि आप सभी का ऑप्शन में इनमें से सभी रहा तो वही मारना है। ठीक है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन रहे, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कोई सा भी क्वेश्चन रहे, यदि इनमें से सभी है तो वही आंसर होगा, ये श्योर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1832 में किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। 1832 में किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो इसका आंसर हो जाएगा कस्तुनतनिया की संधि। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाखी मेला। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वैशाखी मेला। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है उधर ध्यान देते हैं। चैनल पर जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करते जाइए। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बारदोली आंदोलन। ठीक है, बारदोली आंदोलन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेशम मार्ग। ठीक है, रेशम मार्ग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली। किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्लाई शटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फ्लाई शटल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया। 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया था। तो राजा राममोहन रॉय, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राजा राममोहन रॉय। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। ठीक है, चैनल पर जितने बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। अगला क्वेश्चन है
कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नांकित में से मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नांकित में से मुख्य कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि संसाधन प्रकृति की देन है, मानव द्वारा इसके अंधाधुंध उपयोग से किस प्रकार की मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है। संसाधन प्रकृति की देन है, मानव द्वारा इसके अंधाधुंध उपयोग से किस प्रकार की मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा संसाधनों का ह्रास हुआ है, ये भी हो जाएगा। संसाधन सामाजिक के कुछ ही लोगों के हाथों में आए हैं, ये भी हो जाएगा। वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, ये भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कह रहा है कि वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है वो क्या कहलाती है। वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है वो क्या कहलाती है, तो संकटग्रस्त जातियां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संकटग्रस्त जातियां। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास कि पश्चिमी भारत के विशेषकर किस राज्य में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिमी भारत के विशेषकर किस राज्य में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान। ठीक है, राजस्थान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोपण कृषि। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रोपण कृषि। आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कह रहा है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नांकित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नांकित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभ्रक। ठीक है, अभ्रक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जमशेदपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिलचर तथा पोरबंदर। ठीक है, सिलचर तथा पोरबंदर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिलचर तथा पोरबंदर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक के किन भाषा बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। बेल्जियम में 1950 और 1960 के बीच के दशक के किन भाषा बोलने वाले लोगों के समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रेंच और डच। ठीक है, फ्रेंच और डच इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है उसे क्या कहते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो विकेंद्रीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विकेंद्रीकरण। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नागरिक अधिकार आंदोलन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बामसेफ निम्न में से किसका आंदोलन है। बामसेफ निम्न में से किसका आंदोलन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मचारियों का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्मचारियों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चैनल पर जो जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राजनीतिक दल का क्या कार्य है। राजनीतिक दल का क्या कार्य है, तो राजनीतिक दल का कार्य होता है चुनाव लड़ना, सरकार का गठन करना, विरोधी दल का गठन करना, यानी कि इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि लोकतंत्र में एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन होता है, इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, लोकतंत्र में एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया और जांच करने का अधिकार और साधन होता है, इसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसे पारदर्शिता कहा जाता है। ठीक है, पारदर्शिता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पारदर्शिता। आगे चलते हैं और अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों अस्पृश्यता मतलब जो होता है छुआछूत। ठीक है, तो संविधान के किस एक्ट द्वारा अस्पृश्यता को जो है वो समाप्त कर दिया गया था, तो एक्ट नंबर 17, यानी कि अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 द्वारा जो है अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास
कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है, तो ये स्वास्थ्य के आधार पर भी करती है, शिक्षा के आधार पर भी करती है और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी करती है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कह रहा है कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिवहन, संचार और बैंकिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, परिवहन, संचार और बैंकिंग। आगे चलते हैं और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, वो कह रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्रक में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है बल्कि निर्मित की जाती है। निम्न में से किस क्षेत्रक में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है बल्कि निर्मित की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या होती है कि वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है बल्कि उसको निर्मित की जाती है, यानी कि बनाया जाता है। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारत रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1949 ईस्वी। ठीक है, 1 अप्रैल 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चैनल पर जो जुड़ रहे होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1995 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नांकित में से कौन सा तत्व उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर व्यापार करने का अवसर देता है। निम्नांकित में से कौन सा तत्व उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर व्यापार करने का अवसर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सार्वभौमिकरण। ठीक है, सार्वभौमिकरण, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सार्वभौमिकरण। आगे चलते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नांकित में से किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा,